गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नमस्ते भारत, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में तमाम खबरें आपके सरोकार की दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं 7 बजे की 100 खबरों के साथ। यूपी के फतेहपुर में पेट्रोल पंप के पास कार में आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल कर्मियों ने 1 घंटे के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के बुलंदशहर में गोदाम में आग से अफरा तफरी। कबाड़ के गोदाम में आग से काफी नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। यूपी के हापुड़ में मकान में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत। गांव के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग में फंस गई थी 6 साल और 6 महीने की बच्ची। कोलकाता में एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर विस्फोट के बाद लगी आग। 11 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गुजरात के भरूच में एक पेंट प्लांट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से काफी नुकसान। जम्मू के राजौरी जिले के मंडी इलाके में आतंकियों से मुठभेड़। फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हुए। 3 सैनिकों का इलाज जारी। आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर किया अटैक। राजौरी और पुंछ जिलों की सीमा पर घने जंगलों वाला इलाके में एनकाउंटर। सुरनकोट इलाके में आतंकियों ने किया था हमला। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के लिए बढ़ रहे थे जवान। आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों, एक ट्रक और एक जिप्सी पर गोलीबारी की। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू में रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी। पुख्ता खुफिया जानकारी पर चलाया गया संयुक्त तलाशी अभियान। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों से हुई मुठभेड़। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा कड़ी। जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर कड़ी सुरक्षा। जांच सेना ने इलाके में निगरानी बढ़ाई। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कायराना आतंकी हमले में हमारे जवानों की शहादत की खबर बहुत दुखद। उनका सर्वोच्च बलिदान देश सदा याद रखेगा। शोकाकुल परिवारों को मेरी गहरी संवेदना। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन का देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होगा। खड़गे, राहुल समेत इंडिया गठबंधन के नेता होंगे शामिल। इंडिया गठबंधन का आज बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रोटेस्ट। बिहार में इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी होंगे शामिल। केरल में भी 146 सांसदों के निलंबन का विरोध। कांग्रेस सहित संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा राजभवन के सामने प्रदर्शन करेगा। वीडी सतीशन सहित केरल के विपक्षी नेता शामिल होंगे। यूपी में इंडिया गठबंधन की बड़े स्तर पर प्रदर्शन की तैयारी। 146 सांसदों के निलंबन के विरोध में सभी जिलों में समाजवादी पार्टी करेगी प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा जाएगा ज्ञापन। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, अगर इस तरह संसद चलाएगी सरकार और विपक्ष की नहीं सुनेगी तो की जा रही है लोकतंत्र की हत्या। संसद सुरक्षा चूक पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का बयान। देश भर में बयान दे रहे, लेकिन सदन में नहीं। हम बहस में भाग लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सांसदों को ही निलंबित करना शुरू कर दिया। डीएमके सांसद टी शिवा ने कहा, संसद की सुरक्षा चूक। 13 दिसंबर से गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है विपक्ष। मंत्री सदन से बाहर बोलते हैं, मांग करने वाले संसद से निलंबित किए जाते हैं। लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। निर्धारित समय से 1 दिन पहले स्थगित किया गया सदन। आज तक चलनी थी सदन। लोकसभा सत्र खत्म होने पर पीएम मोदी ने फ्लोर लीडर्स से की है मुलाकात। स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में बैठक हुई। विपक्ष में मौजूद थे केवल बीजेडी बीजेपी के सांसद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश के सामने आनी चाहिए सच्चाई। किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया। मिमिक्री विवाद पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, पीएम मोदी भी करते हैं अच्छी मिमिक्री। धनखड़ के अपमान का दुख, लेकिन उन्हें अपमान तब याद नहीं आया जब टिकैत रो रहे थे। मिमिक्री विवाद को लेकर राजस्थान के जाट समाज और किसानों में गुस्सा। भरतपुर से जाट महासभा की मांग। टीएमसी के सांसद देश के सामने माफी मांगे, नहीं तो फिर देश भर में होगा आंदोलन। मिमिक्री विवाद पर देश में कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन। मुंबई, कोलकाता और सागर में प्रोटेस्ट किया गया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला जलाया गया।
इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश के नाराज होने की खबर। लालू यादव ने कहा, नीतीश और हम नाराज नहीं हैं, मीडिया के लोग बिके हुए हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से की बात। सूत्रों के मुताबिक इंडिया बैठक में हुए फैसले पर जल्द से जल्द बढ़ने के रोड मैप पर चर्चा। नीतीश की होगी अहम भूमिका। जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने इंडिया गठबंधन की बैठक को सफल बताया। कहा कि 3 हफ्ते के अंदर कर लेंगे सीटों का बंटवारा। जेडीयू अध्यक्ष ने बीजेपी पर लगाया देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का आरोप। एसपी नेता शिवपाल यादव ने कहा, 2024 में बीजेपी को मजबूती से हराने का काम करेगा इंडिया गठबंधन। मिमिक्री विवाद पर कहा, ये तो कला है, सभी को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लुधियाना में पंजाब कांग्रेस के नेताओं का धरना। आम आदमी पार्टी की सरकार के विरोध में प्रदर्शन। कहा कि हाईकमान को नहीं करना चाहिए आपसे समझौता। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान, नीतीश कुमार की नाराजगी गंभीर और सही। लीपापोती कर रहे हैं लल्लन सिंह। इंडी गठबंधन मरा हुआ हाथी, जान फूंकने में लगे हैं लालू यादव। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर प्रशांत किशोर का दावा। चुनाव नजदीक आते ही और दिखेगा विरोध। कहा कि जनता को समझाने के लिए गठबंधन ने नहीं शुरू किया अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का मोदी सरकार पर निशाना। केंद्र की सांप्रदायिक ताकतों से रहें सावधान। कहा, चारा घोटाले में लालू का परिवार कर रहा जेल का सफर, लेकिन जगन्नाथ मिश्रा के साथ कुछ नहीं हुआ। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। राहुल गांधी पीएम नहीं, एमपी के लायक भी नहीं। राहुल गांधी ने जो भी किया है उसमें मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। यूपी के मेरठ में राहुल गांधी पर बीजेपी नेता विनीत शारदा का विवादित बयान। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं विनीत। मिमिक्री विवाद पर इकट्ठा हुए थे बीजेपी के नेता। तेलंगाना कांग्रेस विधायक का आरोप। बीआरएस सरकार में चुप रहते अकबरुद्दीन ओवैसी। एआईएम नेता का पलटवार। अभी बहुत सीखना बाकी, बच्चों को बड़ों की बातों में दखल नहीं देना चाहिए। केरल में राज्यपाल के खिलाफ एसएफआई का प्रदर्शन। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को एयरपोर्ट पर दिखाए गए काले झंडे। राज्यपाल ने जताई हमले की आशंका। करीब 45 साल के बाद नए साल में बदलेगा कांग्रेस मुख्यालय का पता। कोटला रोड पर 6 मंजिला इमारत में बना कांग्रेस का दफ्तर, पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तेज की है तैयारी। 1 से 2 दिनों में घोषणा पत्र कमेटी का ऐलान। उम्मीदवार चयन के लिए 1 हफ्ते में बनेगी स्क्रीनिंग कमेटी। दिल्ली में आज से बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे अध्यक्षता। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय में होगी ब्राह्मण महापंचायत। 24 दिसंबर को लखनऊ में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों का जमावड़ा। पीडीए के साथ साथ ब्राह्मणों को भी साधने की है तैयारी। तीनों नए क्रिमिनल बिल राज्यसभा से भी पास। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। पीएम मोदी बोले, जनसेवा पर केंद्रित कानूनों के युग की शुरुआत। तीनों विधेयक राज्यसभा में पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत को अपने नए आपराधिक न्याय कानून मिले। छत्तीसगढ़ में आज होगा मंत्रिमंडल विस्तार। 9 विधायक आज लेंगे मंत्री पद की शपथ। सीएम विष्णुदेव मंत्रियों की शपथ के बाद दिल्ली होंगे रवाना। दिल्ली से वापसी के बाद मंत्रियों को मिलेगा विभाग। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने विधायक किरण देव को बनाया प्रदेश अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ बीजेपी किरण देव के नेतृत्व में लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। छत्तीसगढ़ में है 11 लोकसभा की सीटें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी सांसदों को डिनर पर बुलाया। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी सीएम की डिनर पार्टी में पहुंचे। आरएसएस नेता सुनील आम्बेडकर का बयान। जाति जनगणना समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। इससे सामाजिक सद्भावना नहीं टूटना चाहिए। कनाडा को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चरमपंथियों और आतंकवादियों को देश में जगह देना चाहते सबसे बड़ा मुद्दा। हर बार हमने ये मामला उठाया। जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में ईडी ने तेजस्वी यादव को आज पूछताछ के लिए बुलाया। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी से सवाल जवाब होगा। संसद की सुरक्षा लापरवाही के मामले में आरोपी ललित झा को पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। ललित झा की पुलिस कस्टडी आज हो रही है खत्म।
संसद में घुसपैठ करने वाले 4 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने चारों आरोपियों की 15 दिन पुलिस रिमांड बढ़ाई। ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने के मामले में कोर्ट में सुनवाई टली। 3 जनवरी को कोर्ट मामले में करेगा सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह की जमानत पर ऑरेंज एवेन्यू कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अदालत ने 12 दिसंबर को सुनवाई के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा सहित 9 लोगों को सुनाम कोर्ट ने सुनाई 2 साल कैद की सजा। 15 साल पुराने पारिवारिक झगड़े में केस में जेल जाएंगे कैबिनेट मंत्री। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति का मामला आज आएगा फैसला। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई थी सुनवाई। माफिया अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर इखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर गुड्डू मुस्लिम की सहायता करने का आरोप। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बढ़ाई गई आरटी-पीसीआर टेस्टिंग। दिल्ली सरकार कोविड से संक्रमित पाए गए सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले नए 11 कोविड के मामले। महाराष्ट्र में कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 53। मुंबई में 23, ठाणे पालघर में मिले 10-10 एक्टिव मरीज। कर्नाटक सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित। कैबिनेट उप समिति का गठन करेगी कर्नाटक सरकार। कोविड केस के रोकथाम के लिए काम करेगी कैबिनेट उप समिति। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना की दस्तक। बीजेपी पार्षद अमित त्यागी और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव। अब तक जिले में 3 एक्टिव मरीज आए सामने। नोएडा में एक शख्स में पाया गया कोरोना संक्रमण। कोविड केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क। शख्स का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए दिल्ली भेजा गया। कोरोना पेशेंट की खंगाली जारी है ट्रैवल हिस्ट्री। गुजरात के गांधीनगर में एक और कोरोना का पॉजिटिव मरीज आया सामने। 8 साल के बच्चे में कोरोना संक्रमण। बच्चे ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ की थी दक्षिण भारत की यात्रा। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर अस्पतालों में कोविड वार्ड किया जा रहा है तैयार। ऑक्सीजन की उपलब्धता की जांच के लिए मॉक ड्रिल। लोगों से मास्क लगाने की भी अपील। राजस्थान के जैसलमेर में कोविड के 2 पॉजिटिव केसेस आए सामने। सर्दी जुकाम के लक्षण के बाद जांच कराने पर हुई कोरोना की पुष्टि। कोरोना केसेस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। मुंबई में लापरवाही करते दिख रहे बाजार में लोग। कोविड गाइडलाइन का लोग नहीं कर रहे पालन। स्वास्थ्य विभाग लोगों से लगातार सतर्क रहने की कर रहा है अपील। गोवा में नए साल के सेलिब्रेशन पर लग सकता है कोरोना ग्रहण। व्यवसायियों को सता रही है चिंता। नए साल में गोवा में बड़ी संख्या में पहुंचते हैं टूरिस्ट। गोवा में कोरोना के 23 एक्टिव मरीज। ओडिशा की शराब कंपनी पर छापे का मामला है। सीबीडीटी के मुताबिक 351 करोड़ रुपए से अधिक कैश, 2.80 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी जब्त। मध्य प्रदेश के सागर में लाउडस्पीकर और खुले में मांस बिक्री पर प्रशासन सख्त। एसडीएम के निर्देश पर धार्मिक स्थलों से उतरवाए गए लाउडस्पीकर। भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कूल बस की टक्कर से मासूम बच्चे की मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर लगाया जाम। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ की। पुलिस ने भीड़ पर बरसाई लाठियां। बिहार की नवादा में एक दिन में 3 सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। घटना के वारसलीगंज में आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी की और आगजनी की। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के गांव में तेंदुए की दहशत। तेंदुए के हमले में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल। ग्रामीणों ने वन विभाग को तेंदुए की सूचना दी। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने परिवार के संग ताज का दीदार किया। बंगा ने ताज के इतिहास, निर्माण शैली, वास्तुकला और रखरखाव की जानकारी ली। अयोध्या में पीएम मोदी एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। अयोध्या में पीएम मोदी 30 दिसंबर को कर सकते हैं रोड शो। पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुटा है प्रशासन। पीएम मोदी के अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने शहर में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अयोध्या में सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ी में पूजन किया। सीएम ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी पर मंथन हुआ। बैठक में निर्माण समिति के पदाधिकारी मौजूद रहे।
सीएम योगी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के मद्देनजर फैसला लिया। सभी होटल्स की प्री बुकिंग कैंसिल करने के निर्देश किए जारी। सुरक्षा के लिहाज से लिया गया फैसला। डब्ल्यूएफआई के नए अध्यक्ष चुने जाने पर संजय सिंह का बयान, कहा बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। जिनको कुश्ती करनी है कुश्ती करे और जिसको राजनीति करनी है राजनीति करे। भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सिंह के घर पर खुशी का माहौल। यूपी के चंदौली में आतिशबाजी और बांटी गई मिठाई। संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने के बाद महिला पहलवान साक्षी ने कुश्ती से लिया संन्यास। साक्षी ने टेबल पर जूते छोड़कर नम आंखों से विदाई की। पहलवान बजरंग और विनेश ने भी संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बनने का विरोध जताया। कहा सरकार अपनी बात पर कायम नहीं रह पाई। पहलवान साक्षी मलिक के कुश्ती से संन्यास लेने पर डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का बयान, कहा इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं।